स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे बेन स्टोक्स की। जी हां, इंग्लैंड के रेड बॉल क्रिकेट के कप्तान और जबरदस्त उनके अंडर हमने देखा है इंग्लैंड ने परफॉर्मेंसेस दी है। चाहे आप बेसबॉल की शुरुआत की बात कर लीजिए, लेकिन ये माना जा रहा है कि भाई बेन स्टोक्स की इस टीम की जो इनकी जिस टीम की कप्तानी करते हैं, रेड बॉल जो टीम है, उसका असली टेस्ट इंडिया में ही होगा। अगले साल शुरुआत में ही इंडिया का दौरा करेगी इंग्लैंड। 25 जनवरी से वो दौरा स्टार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ह्यूज पॉसिबिलिटी कि बेन स्टोक्स वो टेस्ट सीरीज मिस कर दें। अब उसके पीछे की बड़ी वजह यही सामने आई है कि भाई बेन स्टोक्स ने खुद ये हिंट दी है कि अगले समर पर, इंग्लिश समर जो हम बात करते हैं, उस पर उनका फोकस है। वो ऑलराउंड प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि क्रोनिक टेंडोनाइटिस जो एक इश्यूज उनके जिनको कंसिस्टेंटली उन्होंने फेस करे हैं, नी सोरनेस रहना, और उसको उन्होंने देखा कि उस इंजरी को कैरी करते हुए उन्होंने लगातार बहुत क्रिकेट खेली है। एशेज में इतनी आप कह सकते हैं हाई टेंशन हाई प्रेशर सीरीज थी भाई, और वहां पर भी उन्होंने कंसिस्टेंटली बड़ा जबरदस्त करा। विद द बैट भी हमने देखा, और कप्तानी मतलब बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है। लेकिन वो ये कि इंग्लैंड टीम चाहती थी कि भाई बेन स्टोक्स ओडीआई क्रिकेट से जो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी उससे वापसी करें और वर्ल्ड कप खेलें। और कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स ने फैसला लिया कि वो ओडीआई रिटायरमेंट पर यू टर्न लेंगे और ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी एक स्टेटमेंट आई है, आपके सामने स्टेटमेंट चलाते हैं, उससे कहीं ना कहीं ये हिंट, ये आपको पता चल रहा है कि भाई बेन स्टोक्स वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी के लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद वो विंटर, वो कह रहे हैं कि भाई उसके बाद इट्स ऑल रेस्ट एंड देन मे बी आप अगले समर मुझे खेलते हुए देख पाएं, क्योंकि उसके बाद इनका फोकस सारा रेड बॉल क्रिकेट पे हो जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि भाई नी सर्जरी के बाद कहीं ना कहीं 3 महीने का गैप तो आपको लेना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 12 वीक्स। जो इनको इश्यूज हैं क्रोनिक टेंडोनाइटिस, ये भाई उसको आप कह सकते हैं हील करने में जो सर्जरी सक्सेसफुल तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो आपका रिहैब होता है, आपको रेस्ट देना पड़ता है बॉडी को, उसके बाद ही वो कंप्लीटली 100% फिट होंगे। और बहुत समय से उनके ये इश्यूज हो रहे हैं। अब आपके सामने स्टेटमेंट चला देते हैं जी कि बेन स्टोक्स ने क्या हिंट दिए हैं कि इंडिया की जो एक हाई प्रोफाइल सीरीज डब्ल्यूटीसी के मद्देनजर अगर देखा जाए, इंग्लैंड के लिए सबसे क्रूशियल सीरीज है वो। और कहीं ना कहीं उनके बेसबॉल का असली टेस्ट ही तब होगा जब वो हमारी इंडियन टीम के अगेंस्ट, हमारे घर में, जहां इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया को हराना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है टीमों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस बेसबॉल खेलने वाली इंग्लैंड टीम के ऊपर एक दारोमदार है कि आप इंडिया में टक्कर दे पाओगे। इसलिए वो सीरीज आप कह सकते हैं अगले साल की सबसे ब्लॉकबस्टर सीरीज होने वाली है। लेकिन उसमें अगर बेन स्टोक्स ही ना हो तो भाई, जब आप कह सकते हैं कि आपकी बेसबॉल का वो अब फ्लैग बेरर ही वहां पर नहीं होगा, तो किस तरीके का बेसबॉल होगा? तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लग जाएगा फैंस के लिए। लेकिन ये स्टेटमेंट है, आई हैव बीन हैविंग सम गुड कॉन्वर्सेशंस विद सम स्पेशलिस्ट, मतलब ये सर्जन्स की बात कर रहे हैं यहां पर। देयर इज अ प्लान इन प्लेस, इट्स नाइस नोइंग आफ्टर द वर्ल्ड कप वी हैव गॉट समथिंग, अ रियली गुड प्लान वी कैन डू एंड वी कैन स्टिक टू इट। तो उन्होंने साफ बता दिया भाई, एक हिंट यहां पर दे दी है कि वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप के बाद हमने प्लान करी हुई है चीजें, और मेरी कॉन्वर्सेशन हुई है कुछ स्पेशलिस्ट के साथ। उन्होंने सर्जन्स का यहां पर रेफरेंस दिया है। आई वॉन्ट टू बी प्लेइंग नेक्स्ट समर एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर, क्योंकि हम जानते हैं कि नी इश्यूज की वजह से इज प्लेइंग एज अ प्रॉपर बैटर, एंड इन वर्ल्ड कप मोस्ट लाइकली आपको वो बॉल करते हुए नजर ही नहीं आएंगे, आपको एज अ स्पेशलिस्ट बैटर नजर आएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कितने बड़े मैच विनर है बेन स्टोक्स, इवन एज अ बैटर उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। लेकिन जब बेन स्टोक्स जैसा ऑलराउंडर आपके पास हो, 140 केस पे ऑपरेट करने वाला एक फास्ट बॉलर हो, तो भाई कौन नहीं चाहेगा। और हमने देखा है नी इश्यूज की वजह से बेन स्टोक्स की बॉलिंग में थोड़ा सा गिराव आया था, मतलब वो डिक्लाइन आया था। लेकिन फुल्ली फिट बेन स्टोक्स हम सब जानते हैं इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द गेम। I want to be playing next summer as a genuine all-rounder. This winter is all about playing this World Cup, then getting this knee sorted. ये वो लाइन है जिसने आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं हिंट दे दिया है सभी क्रिकेट फैंस को। इंग्लिश फैंस भी निराश होंगे, इंडियन फैंस भी, सब देखना चाहते हैं बेन स्टोक्स को भाई, जिस कप्तान ने रेड बॉल क्रिकेट को रिवाइव कर दिया। हम बैटल देखना चाहते हैं कि इंडिया की टीम उस कप्तान के अगेंस्ट कैसा करती है, उस टीम के अगेंस्ट कैसा करती है। लेकिन बेन स्टोक्स के बिना आप इंग्लैंड की टीम को, रेड बॉल टीम को तो कम से कम भाई इमेजिन नहीं करते हो। लेकिन एक ये बहुत बड़ी हिंट उन्होंने दे दी है कि आफ्टर द वर्ल्ड कप ही विल ऑप्ट फॉर द सर्जरी के लिए वो जाएंगे, और सर्जरी के बाद आपकी बॉडी को हील करना, आपकी नी को हील करने में सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी। बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्जन से जब आप ऑपरेट कराओगे सक्सेसफुल हो जाएगा सब कुछ।
लेकिन उसके बाद आपके पास टर्न अप टाइम ही नहीं है। कह रहे हैं ना कि भाई वर्ल्ड कप है, दिस विंटर इज ऑल अबाउट प्लेइंग दिस वर्ल्ड कप, देन गेटिंग दिस नी सॉर्टेड, कि भाई वर्ल्ड कप के बाद साफ सीधा फोकस ये होगा, मैं अपनी नी का पहले तो इसका ऑपरेशन कराता हूं, सर्जरी कराता हूं, एंड देन क्रिकेट है उसके बाद। लेकिन कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि भाई नेक्स्ट समर एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर एंड दिस विंटर इज ऑल अबाउट प्लेइंग दिस वर्ल्ड कप। ये बहुत बड़ी हिंट है और कहीं ना कहीं उन्होंने मे भी ये फैसला ले लिया है। अगर इंग्लैंड लेटर हाफ तक जाती है, आपको जानते हो भाई अक्टूबर से फिर आपका मिड नवंबर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं दूसरे तीसरे हफ्ते तक, और फिर आप देख रहे हैं कि आपके पास नवंबर ऑलमोस्ट खत्म, फिर दिसंबर है और आपके पास जनवरी 25 से इंडिया की सीरीज है। लेकिन 1.5-2 महीने 2 महीने इनफ नहीं होंगे, उसके बाद भी आपको समय चाहिए होगा। 12 हफ्ते भाई कम से कम लगते हैं जब एक आप कह सकते हैं इस तरीके के जो इश्यूज हैं और कंटिन्यूअस रहे हैं उन्हें ये इश्यूज। इस इंजरी की अगर हम बात करें, ये होता है कि भाई सोरनेस होती है नी पर, आपको बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत अनबेरेबल टाइप पेन भी होता है जब आप ज्यादा एग्जैगरेट कर देते हैं, आपकी मूवमेंट्स उस तरीके की होती हैं। और एक एथलीट को तो भाई 100% फिट होना होता है। एक एथलीट के लिए थोड़ा सा निगल और आप 100% फिट नहीं कंसिडर किए जाते। तो कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स का फोकस यही है भाई कि मे बी वर्ल्ड कप तो वो अपने देश के लिए खेल रहे हैं, एक और वर्ल्ड कप अगर वो अच्छा करते हैं भाई, ही विल बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेट्स। हमने देखा ओडीआई वर्ल्ड कप जिता दी अपने देश को, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जबरदस्त पारी खेली थी, हेडिंगले आपको याद आएगा, इंग्लैंड की रेड बॉल क्रिकेट बदल दी। इस वक्त भाई बेन स्टोक्स का इरादा यही होगा कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो जॉस बटलर से बातचीत करके उन्होंने कह दिया मैं कम बैक करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या वो इंडिया सीरीज रिस्क कर देंगे, अब ये तो समय बताएगा, लेकिन आसार सही नहीं लग रहे हैं। और इंडियन फैंस तो चाहेंगे चलो भाई कोई बात नहीं, अगर बेन स्टोक्स नहीं होंगे इंग्लैंड की टीम आपको वीक ही लगेगी, उनकी यूटिलिटी और कोई नहीं दे सकता, स्पेशली उनकी कप्तानी जो उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में करी है। लेकिन फैंस के लिए, न्यूट्रल फैन के तौर पे मैं बड़ा निराश होऊंगा अगर बेन स्टोक्स टर्न अप नहीं करते इंडिया सीरीज के लिए, जो अगले साल जनवरी 25 से स्टार्ट है। टेस्ट सीरीज है, हाई प्रोफाइल सीरीज है, और उस सीरीज का आप कह सकते हैं पूरे क्रिकेट जगत सभी वेट कर रहे हैं कि भाई इंग्लैंड इंडिया को टक्कर दे पाएगा इंडिया में कि नहीं, समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अपडेट यही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।